इंडिगो पेंट सब कुछ सही सालों साल चले। इंडिगो पेंट से आपने अपना घर तो चमका है ही होगा। क्या इंडिगो पेंट अब आपकी वेल्थ में भी चार चांद लगा पाएगा? तो चलिए आज हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं इंडिगो पेंट के आईपीओ के बारे में जो 20 जनवरी को खुलने जा रहा है। तो आप देख रहे हैं मार्केट मजामा, मैं हूं नितिन गुप्ता। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, एंड बेल को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हमारी वीडियोस की। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग पेंट कंपनीज में से एक कंपनी है इंडिगो पेंट कंपनी, और यह 5th लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री में। तो यह कंपनी डिफरेंट टाइप्स के डेकोरेटिव पेंट्स बनाती है, जैसे मैं बोलूँ कि एनामेल्स, एमल्जन्स, वुड कोटिंग्स, प्राइमर्स, डिस्टम्पर्स, पुटीज़ एंड सीमेंट पेंट्स। यह एक पहली लौती कंपनी है जिसने डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट करे, जैसे कि मेटेलिक एमल्जन, ब्राइट सीलिंग कोट एमल्जन, टाइल कोट एमल्जन, डर्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ एक्सटीरियर लैमिनेट, फ्लोर कोट एमल्जन, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एक्रेलिक लैमिनेट एंड पीयू सुपर ग्लॉस एनामेल। इस कंपनी की ग्रोथ देखा जाए इन प्रोडक्ट से तो 2018 तक कम से कम 26% के हिसाब से इस कंपनी की ग्रोथ रही थी, सेल ग्रोथ, और 2020 में जाके अब इस कंपनी की सेल ग्रोथ रही है 28% के हिसाब से बढ़ने लगी है। तो अच्छा खासा इनडिफरेंशिएट प्रोडक्ट से इस कंपनी की ग्रोथ रही है। इस कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग मार्केट नेटवर्क है, जिसने इस कंपनी ने डीलर्स के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है टायर 1 सिटीज़ में, टायर 2 सिटीज़ में और मेट्रो सिटीज़ में। इस कंपनी के पास स्ट्रेटेजिकली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं 3 खास, जो एक है जोधपुर में राजस्थान में, एक है कोची में केरला में, और एक है पुदुकोटाई तमिलनाडु में। तो यह कंपनी का जो आईपीओ लाई है, इस कंपनी का मकसद है जो इनका पुदुकोटाई में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसे एक्सपेंड करना चाहती है, वहाँ पे वाटर बेस्ड पेंट्स मैन्युफैक्चर करना चाहती है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। इस कंपनी के पास लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है विद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताए एमल्जन, डिस्टेम्पर, पुटीज, इस टाइप के लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, और यह कंपनी ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है। अगर इसका कंसिस्टेंटली ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो काफ़ी ग्रोथ कॉन्टीन्यूसली इस कंपनी ने ग्रोथ करा है, और इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है क्योंकि इस कंपनी के पास एक ब्रांड एम्बेसडर है जो है MS धोनी, और 2018 में इन्होंने MS धोनी के साथ टाई अप करा था। कम से कम एडवर्टाइजिंग के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करे थे, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। काफ़ी अच्छा एक्सटेंसिव नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है इस कंपनी के पास, और जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो स्ट्रेटेजिकली बेस्ड हैं। पूरी TQM, 6 सिग्मा सारा कुछ फॉलो होता है वहाँ पे प्रॉपर। तो ये तो हो गई बात कंपनी की स्ट्रेंथ। तो चलिए बात कर लेते हैं इस कंपनी के थोड़े फाइनेंशियली फिगर्स के बारे में। इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 20 में इस कंपनी के पास टोटल एसेट्स थे 421 करोड़ के। इस कंपनी का टोटल रिवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 20 में 626 करोड़ का, और इस कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया था फाइनेंशियल ईयर 20 में 47 करोड़ का। तो अगर सितंबर 20 में देखा जाए, फाइनेंशियल ईयर 21 में हाफ ईयरली देखा जाए, तो इस कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं 411 करोड़ के, और टोटल रिवेन्यू रहा 260 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 27 करोड़ का। और अगर देखा जाए तो इस कंपनी का अभी रिसेंटली अर्निंग पर शेयर है 10 रुपीज़, और देखा जाए तो प्राइस अर्निंग रेशियो रहेगा, अगर जिस प्राइस पर इसका आईपीओ आया है 1490 रुपये के आसपास, तो 149 के पी पर आपको ये शेयर प्राइस मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि जो 1176 करोड़ का इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है उसका क्या ऑब्जेक्ट है, यह कंपनी कहाँ का यूज़ करने वाली है। तो इस कंपनी का पहला ऑब्जेक्ट है जो इनका पुदुकोटाई तमिलनाडु में प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसे ये एक्सपेंड करना चाहती है। वहाँ पे वाटर बेस्ड पेंट्स बनाना चाहती है यह कंपनी, और कुछ इनकी बोरोइंग्स है उन्हें रीपे करना चाहती है। और यह कंपनी एक तरीके से कुछ मशीन्स, टिंटिंग मशीन्स, ग्रिसो शेकर्स मशीन, उन्हें परचेज करना चाहती है, वहाँ इन्वेस्ट करेगी उस कंपनी है। तो जो यह कंपनी 1176 करोड़ का आईपीओ लाई है, इसमें से ये फ्रेश इशू है 300 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है 58,40,000 शेयर्स का। तो जो 300 करोड़ का फ्रेश इशू है उससे यह कंपनी क्या करने वाली है, तो पहला तो यह कंपनी का ऑब्जेक्ट है कि जो इनका पुदुकोटाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तमिलनाडु में, वो उस प्लांट को ये एक्सपेंड करना चाहती है, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड करना चाहती है। वहाँ पे ये बनाना चाहती है वाटर बेस्ड पेंट्स, और ये कुछ बोरोइंग्स अपनी रीपे करना चाहती है, और कुछ मशीन्स में इन्वेस्ट करना चाहती है, जैसे कि टिंटिंग मशीन्स जो डीलर्स वगैरह यूज़ करते हैं पेंट बनाने में, और ग्रिसो शेकर्स मशीन जो बैलेंस इक्वल करने में काम आती है। अभी देखा जाए तो इस कंपनी की प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है
94.26%। तो इस कंपनी का IPO 20 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और 22 जनवरी तक खुला रहेगा। तो इस कंपनी में आप 20 जनवरी के बाद से अप्लाई कर सकते हैं। और इस कंपनी का जो IPO प्राइस निकला है वो 1488 रुपये से लेकर 1490 रुपये के बीच में आप बिड लगा सकते हैं। आपको उतने पर ये अलॉट होगा शेयर। तो अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो प्राइस है 1488 से 1490 रुपये तक का, वो प्राइस अर्निंग रेशो पे आया है कम से कम 149 के प्राइस अर्निंग रेशो पे। तो मुझे थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स जैसी कंपनी, तो इस टाइम पे एशियन पेंट्स का प्राइस अर्निंग रेशो भी 111 है और बर्जर पेंट्स का प्राइस अर्निंग रेशो 148 है। तो उनके कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली उसी प्राइस अर्निंग रेशो पर इस कंपनी ने अपना जो IPO निकाला है प्राइस पे। तो यह कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 2 फरवरी को। तो ग्रे मार्केट में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह शेयर लिस्ट हो सकता है कम से कम 2100-2200 रुपये पे, मतलब 50-60% प्रीमियम पे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो उससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा वहाँ पे। तो मेरा तो मानना है कि आपको इस कंपनी के IPO में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यह अच्छा खासा आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकता है ये शेयर। और काफ़ी कंजम्पशन थीम इस ऐसी कंपनियों की काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है रियल एस्टेट में जब बूम आएगा, रियल एस्टेट सेक्टर जब रिवाइव करेगा, तो अल्टीमेटली इंटीरियर डेकोरेशन में भी खर्चा करते हैं लोग। तो अल्टीमेटली पेंट्स वगैरह ज़्यादा बिकते हैं, डेकोरेट करते हैं, घर सजाते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ भी अच्छी खासी डिमांड आएगी और ज़्यादा, और कंपनी आगे अच्छी खासी ग्रो करेगी। काफ़ी लोगों की मेरे पास क्वेरी आई थी कि लास्ट टाइम उन्होंने जब बेक्टर कंपनी और एंटनी वेस्ट में अप्लाई करा था तो उनके पास शेयर्स अलॉट नहीं हो पाए थे उनके अकाउंट में। तो वो पूछना चाह रहे थे कि कैसे सर अप्लाई हो पाते हैं, मतलब कैसे अलॉट हो पाते हैं शेयर, हम हमेशा मुनाफा कमाने से चूक जाते हैं। तो मैं आपको एक राज खोल देता हूँ। ऐसे IPO में पार्टिसिपेट करना है तो आप सिर्फ एक अकाउंट से अप्लाई मत करो, आपके घर में जितने मेंबर्स हैं सबके अकाउंट खुलवाओ डीमैट और उनसे अप्लाई करो, तब आपके एक अकाउंट में ज़रूर आएंगे शेयर्स और आप मुनाफा कमा पाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपकी इस IPO से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।